हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल माई स्टडी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के स्रोतों को पढ़ा, किस देश के संविधान से क्या लिया गया। हमने उसमें 5 देशों के संविधान को जो है डिस्कस किया था। आइए जानते हैं छठे संविधान की ओर, क्योंकि हमारा देश का संविधान जो बना है वो 10 देशों के संविधान से मिलकर बनाया गया है। ठीक, तो आज हम लोग जानते हैं कि वो 5 कौन से देश रह गए थे जिनको जिनको जिनके संविधान से कुछ ना कुछ हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं छठा संविधान। ठीक है, छठा कौन सा संविधान है? छठा 6 नंबर डाल लेते हैं। जापान, जापान आ जाता है छठा। जापान के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है तो भैया जापान के संविधान से आइए जानते हैं। जापान के संविधान से सिर्फ एक चीज ली गई है। क्या ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या कहते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। जापान के संविधान से तो सिर्फ एक चीज ली गई। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। जानते हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका कंट्रीज आ जाती है। सातवां हम लोग जानेंगे, 7 नंबर। दक्षिण अफ्रीका यानी इसे साउथ अफ्रीका भी कहते हैं इंग्लिश में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो भैया साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? साउथ अफ्रीका के संविधान से दो चीजों को लिया गया है। पहला तो है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किसे लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा हमारा क्या लिया गया है? दूसरा लिया गया राज्यों में सदस्यों का निर्वाचन। क्या लिया गया है? राज्यों में सदस्यों का निर्वाचन। तो भैया पहले देश यानी जापान का जो संविधान है, उस संविधान से क्या लिया गया? तो भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जो कि हमारा जब संविधान संशोधन किया जाता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ऑप्शन दिए रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ऐसे कुछ ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे तो आप लोगों को साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है राज्यों में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यों में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो भैया वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। रूस के आ जाता है हमारा तीसरा, 8वां आ जाता है हमारा। 8वां आ जाता है हमारा आ जाता है संविधान, यानी रूस के संविधान से क्या लिया गया? रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो भैया रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक है, तो जानते हैं
पहला तो हमारा है मौलिक कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए। कहां से लिए गए हैं? तो भैया ये रूस के संविधान से लिए गए। दूसरा क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो है इस टाइम तो खत्म हो चुकी है भैया हमारे देश में, लेकिन 2011 में शायद 12 में खत्म कर दी गई थी ये पंचवर्षीय योजना। तो ये कहां से ली गई है? तो भैया ये रूस के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श लिया गया है। क्या लिया गया? प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श भी लिया गया। 3 नंबर डालते हैं। प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श लिया गया है। न्यायिक आदर्श लिया गया है। तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और पंचवर्षीय योजना ली गई है, जो कि इस टाइम में जो है नहीं मानी जाती, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचवर्षीय जो योजना हमारे देश में इस टाइम वर्तमान में जो प्रेजेंट में नहीं लागू है, ठीक है, ये संविधान से हटा दिया गया है इस योजना को जो है। तो लेकिन ये क्वेश्चन पूछा पंचवर्षीय योजना हमारे संविधान में जो लिखित है वो कहां से ली गई है? पंचवर्षीय योजना किस देश के, किस कंट्रीज के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो भैया वो कौन सा संविधान है? रूस का संविधान है। रूस के संविधान से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना ली गई, मौलिक कर्तव्य लिए गए और प्रस्तावना का न्यायिक आदर्श भी कहां से लिया गया है? तो भैया हमारे रूस के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं, 9 डाल लेते हैं। 9 नंबर, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? लिखते हैं फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है भैया? फ्रांस के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया है। तो आइए जानते हैं फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ से पहला नंबर तो ये लिया गया है कि गणतंत्र जो है, हमारा देश गणतंत्र होता है, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भैया हमारे यहाँ से फ्रांस के संविधान से ही गणतंत्र व्यवस्था ली गई। तो लिखते हैं गणतंत्र गणतंत्र व्यवस्था। और दूसरा क्या लिया गया यहाँ से, यानी फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दूसरा? तो फ्रांस के संविधान से दूसरा लिया गया हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से शब्द थे 3? तो आइए जानते हैं 3 शब्द वो कौन कौन से थे। तो पहला है हमारा स्वतंत्रता, तो पहला हमारा शब्द कौन सा है? स्वतंत्रता है। दूसरा है समानता, तीसरा है बंधुता। कौन सा है दूसरा? पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, दूसरा समानता है। तीसरा क्या है? तीसरा है बंधुता। क्या है तीसरा? बंधुता। पहला फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है। गणतंत्र व्यवस्था ली गई, केवल प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो कौन कौन से? स्वतंत्रता, बंधुता,
स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। क्या क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये कहाँ से जोड़े गए? हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द। तो भैया ये फ्रांस के संविधान से ये तीनों शब्द जोड़े गए। आइए जानते हैं लास्ट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया हमारे देश में। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया है, आइए जानते हैं। 9 तो हो गए, लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। लिखते हैं भैया 10 नंबर यानी लास्ट संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज बची है वो कौन सी है? वो भैया है जर्मनी। कौन सी है? जर्मनी। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? तो आप लोगों में बता दूं, जर्मनी के संविधान से सिर्फ एक चीज ली गई। क्या ली? आपातकालीन। क्या ली गई? आपातकाल लिख लेते हैं, ये इसे इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, आपातकालीन को क्या कहते हैं? इमरजेंसी। सिर्फ एक चीज हमारे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? वो है आपातकाल। आपातकाल जो सुविधा है, जैसे 112 नंबर, 108 नंबर, ये आपातकाल जो है हमारी सुविधाएं हैं। ठीक है, वो कहाँ के संविधान से ली गई? तो हमारे ये भैया जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को एक पिछले 5 देशों को जिसने हमने पढ़ाया था, उसके बाद ये 5 देशों को हमने पढ़ाया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में हम बस यही कहना चाहेंगे कि कैसे करें तेरा दीदार ये वर्दी, तेरे महफिलों में तो आशिकों की भीड़ बहुत है। क्या कहते हैं कि कैसे करें तेरा दीदार ये वर्दी, कि कैसे करे तेरा दीदार ये वर्दी, तेरे महफिल में तो आशिकों की भीड़ बहुत है। तेरे महफिलों में आशिकों की भीड़ बहुत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।